नमस्कार, बात पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज दिल्ली नगर निगम के चुनाव के ऐलान के साथ ही ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि जो दिल्ली नगर निगम के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है वो काफ़ी दिलचस्प है। दिल्ली नगर निगम के लिए एक ही दिन यानी 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और ये 4 दिसंबर की तारीख ठीक 1 और 5 दिसंबर के बीच आ रही है। 1 और 5 दिसंबर के बीच की तारीख के आने का महत्व ये है कि 1 तारीख को और 5 तारीख को गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। आप जानते हैं कि गुजरात में 2 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है, जो कि 1 तारीख को और 5 तारीख को हो रहा है, और उसके ठीक बीच में 4 तारीख को दिल्ली में नगर निगम के चुनाव का ऐलान किया गया है। तो इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है। वैसे तो कहने के लिए कहा जा सकता है बीजेपी की ओर से या चुनाव आयोग की ओर से कि वो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र संस्थाएं हैं, अपने हिसाब से तारीखों का ऐलान करते हैं, इसमें राजनीति को नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन लगता है कि ये संयोग नहीं है कि जिस तरह से 4 तारीख का ऐलान किया गया, और आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले अप्रैल में जब नगर निगम के चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा करने की बात कही गई थी, तब रुकवा दिया गया था ये कहते हुए कि डिलिमिटेशन होना है दिल्ली में नगर निगम का। बाद में तीनों निगमों को मिलाकर एक निगम भी कर दिया गया और अब 4 तारीख को चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन दिल्ली नगर निगम का अरविंद केजरीवाल के लिए क्या महत्व है, ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अरविंद केजरीवाल प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में 2 बार सरकार बना चुके हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम वो संस्था है जहां से उनकी पहुंच से वो बाहर रही है। न सिर्फ लोकसभा में बल्कि नगर निगम में भी अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे होंगे। तो यानी दिल्ली की जनता जब दिल्ली विधानसभा की बात आती है तो केजरीवाल का साथ दे देती है, लेकिन जब लोकसभा की बात आती है या फिर नगर निगम की बात आती है तो वो बीजेपी का साथ देती है। दिल्ली नगर निगम में बीजेपी पिछले 15 साल से सत्ता में काबिज है। ये बहुत बड़ा एक आप देख सकते हैं कि वक्त है, 15 साल बहुत बड़ा होता है, और 15 साल से बीजेपी यहाँ पर है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि जो दिल्ली है, जिसको कि एक पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं है, और दिल्ली सरकार जहाँ पर कि वो चला रहे हैं, उस सरकार के पास कई अधिकार भी नहीं हैं, वहाँ पर नगर निगम भी उनके पास नहीं है। तो ऐसे में वो हमेशा से कोशिश करते हैं कि निगम उनके पास हो ताकि जवाबदेही ढंग से तय हो सके। जो काम वो नीचे तक कराना चाहते हैं वार्ड लेवल तक, उनको वो ठीक से करा सके। और इसीलिए लगातार वो अपनी ताकत यहाँ लगाते आए, लेकिन फिर भी वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। जो 2017 का निगम का चुनाव हुआ था, उसमें 2015 के विधानसभा चुनाव की तुलना में उनके वोट आधे ही रह गए थे। और इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि कांग्रेस पार्टी जो 2015 के विधानसभा चुनाव में एक तरह से दिल्ली में पूरी तरह से साफ हो गई थी, उसने वापसी की थी और 20% से भी अधिक वोट कांग्रेस को मिले थे। तो इस बार केजरीवाल के सामने ये भी चुनौती है कि कांग्रेस पार्टी को जहां वो गुजरात में रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हिमाचल में रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिल्ली में फिर से मजबूत ना हो पाए। तो इसीलिए उनका काम जो है वो बहुत बड़ा है। वो हिमाचल में भी अपनी सत्ता लाना चाहते हैं, गुजरात में भी वो सत्ता लाना चाहते हैं, दिल्ली में नगर निगम पर कब्जा भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है। और यही कारण है कि एक के बाद एक ऐसी चीज़ें बनती जा रही कि ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल को घेरा जा रहा है कि वो दिल्ली में ही रहे, दिल्ली से बाहर ना निकले। ये बात अलग है कि वो उस घेराबंदी में फ़िलहाल तो फंस नहीं रहे थे, क्योंकि आज ही जब सुबह उन्होंने दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके तुरंत बाद वो अहमदाबाद चले गए और आज से लेकर के 8 नवंबर तक यानी अगले 5 दिनों तक वो गुजरात में रहेंगे। वहाँ पर 11 रोड शो अरविंद केजरीवाल इन 5 दिनों में करने जा रहे हैं। और इसीलिए सवाल भी बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा है कि ऐसे वक्त में जब दिल्ली देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित शहर है, जो आंकड़े आए हैं उसमें आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि दिल्ली देश में नहीं, केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी या शहर इस वक्त है। उसके मुख्यमंत्री बजाय यहाँ पॉल्यूशन से लड़ने के चुनाव प्रचार में 5 दिन गुजरात क्यों बिता रहे हैं या हिमाचल क्यों जा रहे हैं। और ऐसे में यही सवाल बार बार बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा है। और शायद यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ बुलाकर यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पराली जलना पंजाब में नहीं रुक रहा है, उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली।
साथ ही ये भी कहा कि प्रदूषण से लड़ने की जिम्मेदारी अकेले उनकी नहीं बल्कि केंद्र सरकार की भी है। और ये हमेशा होता आया है, जब भी बात प्रदूषण की होती है तो केंद्र और दिल्ली हमेशा आपस में एक दूसरे के ऊपर दोष जो है वो टालने की कोशिश करते हैं। जब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तब तक अरविंद केजरीवाल पराली को दिल्ली के प्रदूषण के लिए बहुत बड़ी समस्या मानते थे, लेकिन अब चूंकि उनकी वहाँ सरकार बन गई है तो इसलिए वो दूसरे मुद्दे भी यहाँ पर गिना रहे हैं। और यहीं के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने भी कई सारे कदमों का आज ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर प्रदूषण का मुद्दा बड़ा बना करके एक तरह से इसका राजनीतिकरण करके भी अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। और उसके पीछे भी शायद उसकी कोशिश यही है कि अरविंद केजरीवाल को ज़्यादा वक्त गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए ना मिल पाए, जिससे कि वहाँ पर वो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा आता है दिल्ली नगर निगम का। तो हम सब ये जानते हैं कि दिल्ली की जो सरकार है उसमें अरविंद केजरीवाल ने खुद को एक तरह से अलग रखा हुआ है। जो सरकार चलाने की जिम्मेदारी है वो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कंधों पर है। आज ही मैं सूची देख रहा था, आज नए सिरे से मंत्रालय का बंटवारा हुआ है 18 विभाग जो हैं, 18 विभाग वो मनीष सिसोदिया के पास है, अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है। तो एक तरह से दिल्ली के डिफेक्टो मुख्यमंत्री कोई हैं तो वो मनीष सिसोदिया हैं। और शायद यही कारण है कि आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव की चुनौती को लेकर के ज़्यादा चिंतित नहीं है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर उनकी अपनी एक बड़ी टीम है, इतनी बड़ी संख्या में उनके विधायक हैं और जो संभाल सकते हैं दिल्ली की नगर निगम की लड़ाई को। लेकिन जिस तरह की टाइमिंग हुई है, निश्चित तौर पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या एक तरह से केजरीवाल को घेरने की कोशिश की जा रही है। एक के बाद एक मुद्दे सामने आ रहे हैं, वो चाहे प्रदूषण का मुद्दा हो या फिर आज जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया कि यहाँ पर जो श्रमिकों को पैसा देने की बात है उसमें भी बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। शराब घोटाले का आरोप बीजेपी लगातार लगा ही रही है और एक के बाद एक इस तरह के मुद्दे यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के वो भी लगातार सक्रिय हैं, चिट्ठियों पर चिट्ठियाँ लिखते हैं। अरविंद केजरीवाल को कई बार सार्वजनिक रूप से वो आरोप प्रत्यारोप भी उनके बीच में हो चुका है। तो ये पूरी की पूरी एक तरह से घेराबंदी अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर बीजेपी करने की कोशिश कर रही है ताकि वो गुजरात में अपना ज़्यादा समय न दे पाए। और जाहिर सी बात है कि केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती दिल्ली से ज़्यादा, नगर निगम से बड़ी चुनौती गुजरात की, जिसके लिए वो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो ये देखने की बात होगी, लेकिन फिलहाल ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि किसी न किसी तरह से कोशिश यही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ही उनकी घेराबंदी करके रखी जाए। बात पटेगी में इतना ही। नमस्कार।